नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। सनातनी अगर शांति प्रिय हैं, सहनशील हैं, तो क्या उनका बार बार अपमान होता रहेगा? बार बार हिंदू देवी देवताओं की सियासी तुलना होती रहेंगी और करी जाती रहेंगी, और जब मन होगा तब भगवा आतंकवाद जैसी थ्योरी भी पेश कर दी जाएगी। ताजा विवाद सलमान खुर्शीद के उस बयान के बाद खड़ा हुआ है जब उन्होंने कहा कि जहां श्री राम नहीं पहुंचते वहां भरत उनके खड़ाऊ पहुंचा देता है, और उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच चुके हैं। जल्द ही श्री राम भी आएंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि श्रीमान सलमान खुर्शीद ने कांग्रेसियों को भरत और राहुल गांधी की तुलना राम से कर डाली है, यानी राहुल गांधी को राम बताया है। आखिर ये कैसी तुलना है? बोलने की आजादी के नाम पर यह कैसा भद्दा मजाक है? क्या ऐसी हरकत किसी और धर्म के पूजनीय किरदार के साथ हो सकती है? क्या वो इस्लाम के किसी किरदार के साथ या फिर क्रिश्चियन के किसी किरदार के साथ हो सकती है? जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ज्यादा वक्त नहीं बीता जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल ने कहा था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया था। कांग्रेस के ही प्रसादीलाल मीणा साहब, जो कि राजस्थान के बड़े नेता है, राहुल गांधी की यात्रा की तुलना भगवान राम की लंका तक यात्रा से कर डाली थी। यानी चापलूसी की भी एक सीमा होती है। सवाल यह है कि सियासत में चाटुकारिता की प्रकाष्ठा हो रही है, और मुद्दा यह भी है कि क्या सियासत के लिए हिंदुओं की सहनशीलता की बड़ी परीक्षा ली जा रही है। आज आर पार में इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कांग्रेस की सियासी राम राम। और आप सोचिए कि किस तरह का यह चाटुकारिता है जिसके अंदर बड़े बड़े कांग्रेसी राहुल गांधी से छोटे बन रहे हैं, यानी भरत बन रहे हैं, और उनको राम की उपाधि दे रहे हैं। राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की श्री राम से तुलना करके बड़ा सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। चाटुकारिता की पराकाष्ठा हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से एक व्यक्ति की तुलना करना जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पाकर बाहर है। खुर्शीद जी, नर की तुलना नारायण से करना चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। अरे बोलते तो उनको किसी अल्लाह और पैगंबर का नाम लेके बोलते ना, भगवान राम का क्यों नाम लेके बोलते हैं? आप श्रद्धा किसी नेता के बारे में रखते तो आप अपने धर्म के किसी से तुलना करते ना। अपने वाले से अपने धर्म के किसी व्यक्ति से तुलना करेंगे तो वो अभी सर तन के जुदा के हैसियत में पहुंच जाएंगे। बीजेपी के साथ साथ साधु संत भी इस तुलना से बेहद नाराज है। सलमान जी, क्या आप राहुल गांधी की तुलना मोहम्मद साहब से कर सकते हो? अब इनको पता लग गया है कि बचा कुचा जो इनका अस्तित्व है, जब देखे कि वो भी खत्म होने के कगार पर है, तब फिर ये रामलीला का अभिनय शुरू किए हैं। सलमान खुर्शीद ने क्यों कहना यदि है तो उनको कहना चाहिए कि ये हमारे अल्लाह हैं, हमारे खुदा हैं। कांग्रेस ने पलटवार कर कहा कि बीजेपी राम को चुनावी मोहरा मानती है। भाजपा का मान अपमान तो राजनीतिक होता है। कांग्रेस भगवान राम को आस्था, पूजा, इबादत की तरह मानती है, और भाजपा उनको चुनावी बिसात का मोहरा मानती है। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा कि सलमान खुर्शीद से लेकर शिवराज पाटिल तक आखिर हिंदू देवी देवताओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां क्यों की जाती हैं? क्या सनातन आस्था सॉफ्ट है, इसलिए टारगेट है? क्या ये नेता ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी किसी और धर्म के पूजनियों के बारे में भी व्यक्त कर सकते हैं? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। कांग्रेस के इच्छाधारी हिंदुत्व का विश्लेषण देखिए। मैं आपको एक एक करके बयान बताऊंगा। आज मैं अपनी तरफ से खुद ऐड नहीं करूंगा। जनवरी 2013
ये फेमस बयान है, याद करिए। उस दिन हिंदू आतंकवाद की नींव रखी गई थी और ये नींव रखी थी तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने। उन्होंने कहा था आरएसएस कैंप में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। राशिद अल्वी नवंबर 2021 के बयान पर आते हैं। जय श्री राम कहने वाले मुनि नहीं निशाचर है राशिद अल्वी, कांग्रेस पार्टी के नेता। राहुल गांधी नवंबर 2021, हिंदू धर्म और हिंदुत्व दोनों अलग बात है। सूर्य की रोशनी और सूर्य अलग बात है, फल का रस और फल अलग बात है। ये तो वही हो गया। बढ़ता हूं मैं आगे। सलमान खुर्शीद नवंबर 2021, हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हराम जैसा बताया था। ये वही सलमान खुर्शीद हैं जो राहुल गांधी को और श्री राम बता रहे हैं। शिवराज पाटिल अक्टूबर 2022, ज्यादा देर की पुरानी बात नहीं है ये। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया था। गीता के ज्ञान को जिहाद का पाठ माना जा रहा है। प्रसादी लाल मीणा अक्टूबर 2022, राम जी लंका तक पैदल गए, राहुल की यात्रा राम से लंबी है। यानी इन्होंने जो सीमा पार करी चाटुकारिता की, वो अलग ही दृष्टिकोण के साथ थी। सतीश जारकीहोली नवंबर 2022, जिस बयान पर इनको कांग्रेस पार्टी ने भी बोला आप माफी मांगिए, हालांकि इन पर कोई कार्रवाई उसके बाद नहीं हुई। हिंदू शब्द का अर्थ गंदा है, समझेंगे तो आपको शर्म आएगी। ये हिंदू शब्द का अर्थ गंदा बता रहे थे। बढ़ता हूं आगे। सलमान खुर्शीद दिसंबर 2022, जहां राम नहीं पहुंचते वहां उनकी खड़ाव पहुंचती है। यहां पर अर्थात यह है राम की तुलना, प्रभु राम की तुलना, हमारे आराध्य श्री राम की तुलना श्रीमान राहुल गांधी जी से हो रही है। सोच के देखिए किसी और धर्म के साथ होती तो क्या हश्र होता, क्या हाल होता, क्या जवाब आते। बड़ा सवाल यह है, क्या राजनीति चमकाने के लिए हिंदुत्व को गाली तो कभी राम से तुलना की जा रही है और चाटुकारिता की सीमा भी पार की जा रही है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। मेरे साथ राधिका खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, नेता है। मेरे साथ उदित राज है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेरे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ स्वामी दिवांकर भी जुड़ेंगे, आध्यात्मिक गुरु, इस चर्चा के अंदर, उनका भी अभिनंदन करेंगे। लेकिन गौरव भाटिया, शुरुआत के 50 सेकंड 60 सेकंड में आपको देता हूं। श्री राम से तुलना करी गई है राहुल गांधी की और कांग्रेसियों को भरत बना दिया गया है। क्या आपको लगता है, क्योंकि इस पे संत समाज का एक अपना विरोध है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ये आपने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, ये चाटुकारिता की प्रकाष्ठा है, क्यों, कारण क्या है इसका? अमीर जी देखिए, हमें याद रखना चाहिए हिंदू आतंकवाद शब्द का आविष्कार कांग्रेस हेडक्वार्टर में हुआ क्योंकि वो उनके लिए चुनावी सुविधा थी तब। हमें याद रखना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया गया कि भगवान राम काल्पनिक है, कांग्रेस की सरकार। आप अंदर नहीं आ पाओगे। आपत्ति दो बातों की है। सलमान खुर्शीद मुसलमान हैं। सलमान खुर्शीद जी अगर राहुल गांधी के इस प्रयास की सराहना करना चाहते थे तो वो तुलना अपने धर्म के भगवान अल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद से भी कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है उनको ये पता है कि यहाँ पे इस पैनल में भी बैठे हैं जो पार्टी मुस्लिमीन वाले, वो तो सर तन से जुदा की बात कर देते हैं। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो उनके लिए सबसे आसान काम है कि हिंदू भावनाओं को आहत करें, तुलना भगवान राम से करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की तुलना किसी इंसान से कैसे आपने करी, बल्कि तुलना क्या बता दिया आपने कि वो भगवान राम है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे उदित राज जी बैठे मुझे दिखाई दे रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ क्या उनमें इतना दमखम होगा, राहुल गांधी में तो नहीं है, कि वो यहाँ पे कह दें कि राहुल गांधी की जो दाढ़ी है वो दूसरे धर्म के ईश्वर आराध्य के जैसी है, उनका नाम लेके कह दें कि अरे ये तो उस धर्म के भगवान है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, मैं नाम भी ले सकता हूं लेकिन इसलिए नहीं ले रहा, करोड़ों करोड़ों अनुयायी हैं उस धर्म के भी, उनकी भावनाओं को मैं क्यों आहत करूं। लेकिन उदित राज जी, क्योंकि आपकी पार्टी करती है, वरिष्ठ नेता करता है, तो आप ये हिम्मत दिखाएंगे, दमखम दिखाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। मैं रुक करता हूं उदित राज का। उदित राज, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चमचागिरी की प्रकाष्ठा हो रही है, राहुल गांधी श्री राम है, आप मानते हैं ऐसा? देखिए हमारे पार्टी के लिए और सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, ये इसका जवाब सलमान खुर्शीद जी देंगे। ये कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान नहीं है।
न कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया है। लेकिन जिस तरह से आपने फहरिस्त तैयार करी है कांग्रेस के खिलाफ में, वैसी उससे भी लंबी फहरिस्त हम भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसमें महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जो मूलभूत समस्याएं हैं देश की, वो गौण हो जाएंगी या उसकी चर्चा होगी नहीं। कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के पिछले वर्ष कमल पटेल जी ने तुलना किया था मोदी जी के कृष्ण और राम से, तब तक कोई बवाल नहीं हुआ। और यही नहीं कि जितनी फहरिस्त आपने लंबी किया, यहाँ पार्लियामेंट के 200-300 गज पर जब नारा लगता है कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, और जब यह कहा जाता है कि इनका कुर्ते से, कपड़े से पहचाने जाते हैं, तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि आपकी बहुत छोटी हो जाएगी। लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं आना चाहता। नहीं, मेरा सवाल है कि राहुल गांधी श्री राम के बराबर है। राहुल गांधी अर्थात श्री राम, सवाल ये है मेरा। देखिए, आपका सवाल जो है वो ठीक नहीं है। मैं तो गांव में पैदा हुआ, जिसकी बहू बहुत सीधी होती कहती है सीता जैसी बहू लाई है, तो सीता है। ये तो मतलब है कि जो अच्छे आदर्श होते हैं, उस आदर्श को जब इंसानों में देखा जाता है। राहुल गांधी के आदर्श श्री राम के बराबर के हैं। लेकिन कोई जी जवाब ले लेते हैं। नहीं, गलत मत कहिए, गलत मत करिए। आप अपने हिसाब से नहीं कह सकते। अच्छा, क्या कह रहे हैं? आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, गलत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, और जब एक गांव में जब चर्चा होती है कि अरे भाई मर्यादा पुरुषोत्तम के कदमों पर चलना चाहिए, तो जब कदमों के ऊपर चलने के लिए जब आह्वान होता है प्रवचन में, कथा में, भजन में, तो उनके जो आदर्श स्थापित होते हैं, उन आदर्श के ऊपर चलने पे बात करना कोई गुनाह नहीं बल्कि सही है। और जहां तक सलमान खुर्शीद जी का बयान है, आप उन्हीं से जवाब ले लीजिए। और मेटाफर होते रहते हैं, तुलना होती रहती है, उसके ऊपर कोई बहस नहीं होगा कि कमल पटेल ने मोदी जी को कृष्ण और राम का अवतार माना। उस पर क्या है, उस पर क्यों चुप हैं आप? ठीक है, उसके पर क्यों नहीं बोलते? आप कह रहे तुलना होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, गौरव भाटिया 40 सेकंड में इसका जवाब, तुलना होती रहती है, बड़ी बात क्या है? नहीं कहा, गलत कह रहे हो। आपने बोला, अभी आप ही ने बोला सब कुछ गलत कह रहा हूं मैं, आप खुद बोल रहे हैं मैं गलत कह रहा हूं। आप गलत कह रहे हो। आपने बोला तुलना होती रहती है। बेईमानी भरा स्टेटमेंट है कि होती रहती है। मैंने यह कहा कि कौन जगह नहीं होता कि आपने बोला ना तुलना होती रहती है, हुआ तो हुआ चाहिए। जी हाँ, तो मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र आदर्शों के ऊपर हमें चलना। आप कह रहे राहुल गांधी का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बराबर है। राहुल गांधी मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ है, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है, उनके बराबर राहुल गांधी का चरित्र मेरे मुंह में मत डालो। आपने बोला या आपने बोला, मैं नहीं बोल रहा। बेईमानी मत करो, अपने मुंह में मुझे मत अपनी बात डालो। ना, मैंने नहीं बोला, ये आपने बोला। गौरव भाटिया, मैंने राहुल जी की नहीं कहा। आप आम चर्चा में होता है, रामलीला मंचन हो या कहीं और जगह पे हो, रामलीला मंचन नहीं हो रहा था। मैं सुनते आया हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ। ये रामलीला मंचन नहीं हो रहा था, सियासी बयान था। पटेल ने जब ठीक है, एक आपने कमल पटेल वाली बात रखी है, जवाब ले लेते हैं, फिर मैं गौरव भाटिया, फिर मैं वारिस पठान की बात चल जाऊंगा। गौरव भाटिया, क्यों नहीं डिबेट पर लगा? तब हिंदू धर्म का अपमान नहीं हुआ। ठीक है, आपने पॉइंट रख लिया, आप उत्तेजित हो गए हैं। गौरव भाटिया, जवाब। देखिए, ऐसा है कि मैंने दो बातें कही। मैंने पहला प्रश्न उठाया, सलमान खुर्शीद जी मुसलमान हैं, उन्होंने अपने इष्ट, अपने आराध्य से तुलना क्यों नहीं कही राहुल गांधी की? इस पे कोई उत्तर नहीं आया। दूसरा मैंने ये बोला, क्या वो तुलना कर सकते हैं, यहाँ उदित राज जी तुलना कर सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद से? नहीं करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है इनकी, इतना दमखम नहीं है, जबकि खुद को मुस्लिम पार्टी बनाते हैं। लेकिन अब मैं राहुल गांधी के वक्तव्यों की बात करता हूं। अमीर जी, ये लोग तो चाटुकार हैं, लेकिन राहुल गांधी वो सबसे बड़े ढोंगी हैं। ढोंगी इसलिए है, नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी का वक्तव्य है, उन्होंने कहा था कि लड़के जो हैं वो लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, मेरे हाथ में है। क्या राहुल गांधी में इतनी हिम्मत होगी कि वो कह दे कि मस्जिद में जो लड़के जाते हैं वो कुछ गलत करने जाते हैं? नहीं बोल पाएंगे। ये वही राहुल गांधी हैं
जिन्होंने कहा था कि हिंदुत्व बोको हरम और आइसिस जैसा है। आप मुझे बताइए, क्या हिंदुत्व जो सबसे ज्यादा सहिष्णु है वो बोको हरम और आइसिस है? और इसलिए मैं कहता हूं, यहां उदित राज बैठे, इनका भी एक ट्वीट है, ये भी बहुत हिंदू विरोधी सोच रखते हैं। इन्होंने कहा था कुंभ मेला समाप्त कर देना चाहिए, या कुंभ मेले में जो सरकारी रुपया खर्च होता है ये भी गलत है। ये हज सब्सिडी पे नहीं बोले थे। मैं जवाब ले लेता हूं, लेकिन कुंभ मेला इनको चुभ गया था। बात केवल इतनी है, हिंदुओं के खिलाफ बयान 40 देना सेकंड बड़ा है, आसान है। उसके बाद मैं वारिस पठान को चर्चा में लेके आ रहा हूं। उदित राज बोलिए। जन राधिका खेड़ा, इनके पूर्वज जिसकी ये औलाद हैं, गौरव भाटिया जी, मोदी जी भी, गोलू गोलवालकर जी ने क्या कहा था? आप किसकी औलाद? कि अगर नहीं, देखिए, मैं गुरु गोलवालकर का औलाद नहीं हूँ, आपकी औलाद है, मैं पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद दलितों पिछड़ों को सत्ता अगर मिलती है तो हम अंग्रेजों की गुलामी आजीवन करेंगे। ये वो लोग हैं, मैं पूछ रहा हूँ, ये बाबर की औलाद है कि औरंगजेब की औलाद है? के साथ में हजारों वर्ष तक अन्याय किया। इन्होंने किसने ठेका दिया? गुरु गोलवालकर ने क्या कहा था कि दलितों पिछड़ों। अरे भैया, आप औरंगजेब की औलाद हो कि बाबर की औलाद हो, ये तो बता दो कम से कम। मुस्लिम पार्टी गुलामी करेंगे, तो इसका भी जवाब चाहिए। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले कि गुरु कांग्रेस पार्टी के लीडर आपसे पूछ रहा हूँ, तो मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूँ कि जो आपके पितामह, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आरएसएस बीजेपी की माँ है और एक ही जाति के लोग सर संघचालक। अरे आप अपनी फैमिली को संभालिए। कांग्रेस पार्टी आपका परिवार है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन पूरी तरह से जर्जर हालत में है। जिस दिन दलित और पिछड़े हट निकल जाएंगे तो आपका हिंदू धर्म कहाँ रह जाएगा? आप हिंदुओं का, आप हमारे समाज का, पिछड़ों का आप कोई ठेकेदार बने। मंडल कमीशन का विरोध आप लोगों ने किया। 52% मंडल कमीशन ओबीसी का विरोध आपने किया। हिंदू नहीं थे क्या? वो हिंदू नहीं थे। 52% को जब आरक्षण मिला बीपी सिंह की सरकार के द्वारा, अडवाणी जी ने रद्द निकाला तो मंडल जवाब दिया। वो हिंदू नहीं थे क्या? बड़ा हिंदू बनने आए हो। एक कुर्मी है, यादव है, अहिर है, चमार है, धोबी है, पासी है, खटीक है, सैनी, ये हिंदू नहीं है क्या? जिनके आरक्षण नहीं तो कौन मना कर रहा है ये हिंदू है? मतलब यहाँ तो यादव है, कुर्मी है, ब्राह्मण है, दलित है, शूद्र है, सब कुछ है, ठाकुर है, राजपूत है, गुजर है, मीणा है, सब कुछ है, और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। पार्टी है दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। यही है। अभी आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग। ये भारत जोड़ो यात्रा है इस देश के अंदर हो सकती है। एक सेकंड क्या बात करते हो? नहीं एक सेकंड, स्वामी दीपांकर भी इधर मैं आपको लूंगा, स्वामी दीपांकर, लेकिन मैं स्वामी दीपांकर आपको लूंगा। वारिस जी सलमान को एक किसने वोट दिया? ये आप निरंतर बोल रहे हैं, आप निरंतर बोल रहे हैं क्या? वारिस पठान को स्क्रीन पर आप निरंतर बोल रहे हैं। उदित भाई, मेरा निवेदन है, प्लीज उदित जी। वारिस पठान, क्या आपको लगता है ये तुलना सही है? मैं बड़ा सीधा प्लेन सवाल पूछ रहा हूं। क्या ये तुलना भी नहीं है, उनको उनके बराबर खड़े कर देना क्या जायज बात है? अमीश भाई, अभी आपने बहुत सारे बयान दिखाए, नवंबर 22, दिसंबर 28, जनवरी 20। मैं आपको एक लेटेस्ट भाषण दिखाना चाहता हूं, दिसंबर 2022, 3 दिन पहले का। ये भाषण किसी और ने नहीं, भाजपा की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर ने दिया, जो एक बॉम्ब ब्लास्ट टेरर एक्यूज है। मेडिकल ग्राउंड पे बेल पे बाहर आई है। कोर्ट में जब तारीख होती है तो बीमारी का सर्टिफिकेट डालती है और बाद में वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हुए दिखती है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती दिखती है। अमीश भाई, जिसने परसों 2 दिन पहले क्या कहा, सब्जी काटने की जो छुरी होती है ना घर में, तेज करके रखो, क्योंकि कब दुश्मन का गला काटने का टाइम आ जाए, ऐसा तेज करो जिससे दुश्मन की गर्दन भी कट जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं अमीश भाई, आज का आपका टॉपिक उस डिबेट पे होना चाहिए था या नहीं? अगर ये चीज किसी और ने बोल दी होती तो मतलब आप टॉपिक सेट करना चाहते हैं, मचा दिया होता। मगर बड़ा अफसोस कि उस पर बात नहीं हो रही। मगर मैं बात करूंगा इस विषय पर ही हूं। विषय देश से कनेक्टेड है। सुनिए, क्या ये प्रोवोकेटिव स्पीच नहीं था? क्या ये हेट स्पीच नहीं था? बीजेपी अच्छा, राम से राहुल गांधी, प्रभु राम के बराबर राहुल गांधी, ये प्रोवोकेटिव है कि नहीं है?
आपकी नजर में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान प्रोवोकेशन है या नहीं है, बताइए। हेट स्पीच है या नहीं है? उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या उनको जेल में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? क्या मोदी को आकर सिर्फ ये बोलना चाहिए कि मैं उनको मन से माफ नहीं करूंगा? मन से माफ नहीं, पार्टी से निकालो, निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए? तो अमीश भाई बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अब वो कांग्रेस के प्रवक्ता जो थे उन्होंने कह दिया, उन्होंने बता भी दिया, उन्होंने अपनी बात रख दी। कवर फायर है एक तरह से, सक्षम है उनकी बात रखने में। मैं तो आपका डिबेट दुनिया देख रही है अमीश भाई, आप एक बड़े एंकर है, बात निकलेगी आप तो इस बात को मानते, आप समझते भी वही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब विषयों की चर्चा होनी चाहिए, सब विषयों की चर्चा होनी चाहिए। इस बयान के बारे में आपके क्या विचार है? प्रज्ञा ठाकुर के भाषण के बारे में आपके क्या विचार है? बयान को सही मानेगा ना? चाहता हूँ, उनको एफआईआर होना चाहिए। सुनिए कौन इस बयान ऐसे बयान को सही मानेगा? आधा मिनट दीजिए। गलत मानते हो ना आप? गलत मानते हो तो आप चाहते हो ना कि उस पर एफआईआर हो, जेल में डालना चाहिए। तो फिर ये गौरव भाटिया खामोशी इख्तियार करके क्यों बैठे हैं? गौरव भाटिया अरे निंदा तो करो, उत्तर दे दूं, कब ऐसे भाषणबाजों को रोकोगे? देश का माहौल क्यों बिगाड़ना चाहते हो? क्यों बिगाड़ना चाहते हो गौरव भाटिया? हाँ, एक बयान लेकर अब डिबेट के अंदर बयान के पहले कुछ दिखाऊंगा जो बयान है गौरव भाटिया की दुश्मनों के गले को छुरी से काटने वाला बयान, इस बयान के बारे में क्यों खामोश बैठे गौरव भाटिया? खंडन करो, एफआईआर करो, जेल में डालो, मोदी जी को फोन करो, अभी बोलो अपनी एमपी ने इस तरह का बयान दिया है। गौरव भाटिया को बोलने दीजिए आप 40 सेकंड के लिए। गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए, अगर मैंने सही सुना तो वारिस पठान ने मुझसे ये कहा कि एक बयान आया है उस पर टिप्पणी करो, मैं करूंगा। लेकिन ये देखिए, वारिस पठान, इस व्यक्ति पे एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, भारत से ही निकाल देना चाहिए। वारिस पठान का एक बयान चला रहा हूं, सुनिए 15 सेकेंड। तुम्हारे पसीने छूट गए और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। 15 करोड़ है और 100 करोड़ पे भारी हैं, समझ लेना क्या होगा अगर हम लोग बाहर आ गए। दूसरा, AIMIM का देखिए, ये कानपुर यूनिट है अमीर जी। जी। देखिए, अगर इनके रसूल के लिए कोई गलत शब्द कहे तो पोस्टर लगा दिए थे, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये दो व्यक्ति हैं। अब आप मुझे बताइए, अब मैंने आपको वारिस पठान का बयान सुना है। वारिस पठान जवाब, वारिस पठान पूछिए क्या वो कह रहे थे जो जेल आपने जाना कहा था क्रिया थी, और जो फिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बोला वो प्रतिक्रिया थी। जब आप बोलेंगे 100 करोड़ पर 20 करोड़ भारी है तो क्या करिएगा? ठाकुर पे नहीं कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको उत्तर दूंगा, लेकिन पहले आज गौरव भाटिया का मुंह अपन हमेशा के लिए बंद कर देते हैं अमीश भाई। आज गौरव भाटिया को मुंह तोड़ जवाब देते और हमेशा के लिए बंद कर देते हैं इस बात के ऊपर। मैं CAA NRC के, अरे गणपति बप्पा मोरिया बोल के तो तुम्हारा मुंह बंद हो गया था। एक साल के लिए अमीश भाई, सरदार भाई सब। जी मुझे ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। स्वामी जी, मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं। स्वामी दीपांकर को दिखाइए। ब्रेक के बाद स्वामी दीपांकर इस पूरे मुद्दे पर क्या फील करते हैं, उनका जवाब उदित राज हमारे साथ बने हुए हैं। आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम आर पार न्यूज 18 पर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में RTO ऑफिस के बाहर दो गुट आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद सरकारी दफ्तर के बाहर ही जमकर लाठी डंडे चलने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और सिंगरौली मध्य प्रदेश से ये अगली खबर आपको बता दें कि यहां पर ट्रॉमा सेंटर में कुछ लोगों ने एक आदमी को जमकर पीटा। पीड़ित बेहोशी की हालत में मिले एक आदमी को अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचा था। यूपी के मुरादाबाद में गाड़ी के बोनट पर बैठकर स्टंट कर रहे कुछ लड़कों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर लड़कों की पहचान की करवाई है और निर्देश दिए हैं एक्शन के। उत्तराखंड के रुड़की जिले में लड़कियों के बीच मारपीट का एक वीडियो आया सामने, जिसमें कुछ लड़कियां एक लड़की की बीच सड़क पर पिटाई करती दिखी। और वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में अवैध निर्माण करने वालों पर की गई कार्रवाई। इस दौरान प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को किया समीदोज। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने मातम फैला दिया, वहां करीब 60 लोगों की मौत हो गई है। मुसीबत की बात यह है कि मौत का यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा बढ़ने वाला है।
अमेरिका के मिशिगन से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। वहां बर्फीले तूफान की वजह से एक झरना पूरी तरह से जम गया। वहीं लोगों को हो रही है पीने के पानी की समस्या। अमेरिका के वॉशिंगटन में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। वहां पुल के ऊपर पूरी तरह से बर्फ जम गई है। कई गाड़ियों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जमी दिखाई दी। दिल्ली में ठंड और शीतलहर का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। घने कोहरे की वजह से लोगों के लिए 50 मीटर तक देखना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन भी हालात कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड। प्रयागराज और वाराणसी में लोग शीतलहर से परेशान। घने कोहरे की वजह से लोगों का सड़क पर निकलना हुआ मुहाल। असम के डिब्रूगढ़ में मौसम पलटा और तेज बारिश होने के साथ साथ कई जगह ओले गिरे, जिसकी वजह से वहां ठंड बढ़ गई है। वहीं किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद। एक्टर तुनिशा शर्मा का मुंबई में आज होगा अंतिम संस्कार। एक्टर तुनिशा शर्मा के घर वालों ने बताया कि बॉडी मिलने के बाद उसे घर ले जाया जाएगा और फिर शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक्टर तुनिशा शर्मा मौत मिस्ट्री की जांच में जुटी हुई है पुलिस। उधर तुनिशा शर्मा का पार्थिव शरीर मोर्चरी पहुंचा, जहां से उसे उनके घर ले जाया गया। तुनिशा शर्मा के परिवार ने शिजान खान पर लगाया आरोप। शिजान खान के एक और लड़की से रिलेशनशिप में होने का लगाया आरोप, जिसके बाद पुलिस अब हर एंगल से कर रही है जांच। तुनिशा शर्मा मौत मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ी। अब पुलिस तुनिशा के कपड़ों और गहनों की भी कराएगी जांच। पुलिस तुनिशा के गले से मिले ब्लड की भी करेगी जांच। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के करीब 2 साल बाद मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम विभाग के कर्मचारी का बड़ा पर्दाफाश। सुशांत की हत्या का जताया शक। कहा सुशांत के पैर में था फ्रैक्चर। और वहीं चीन के शंघाई में होटल को बनाया गया क्वारंटीन रूम। इन होटल्स रूम में कोविड पॉजिटिव मरीजों को रखा गया। दावा यह है कि कोरोना के आगे चीन की सरकार हो गई है पस्त। चीन के बीजिंग से एक हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने, जिसमें एक कंटेनर के अंदर कई शव रखे दिखाई दिए, जिसको लेकर दावा यह किया गया कि चीन मौत के आंकड़ों को छुपाना चाहता है। चीन में खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की फिर से खुली पोल। अस्पताल के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें। मरीजों को नहीं मिल रहा है इलाज का सामान। कोरोना की आहट के बीच देश में तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज बड़ा अभियान चलाया गया। मॉक ड्रिल के जरिए देश भर में अस्पतालों का किया गया निरीक्षण। दिल्ली में मॉक ड्रिल में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। लखनऊ में मॉक ड्रिल के जरिए अस्पतालों का निरीक्षण। कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों को परखने के लिए किया गया ये मॉक ड्रिल। और वहीं बिहार के गया में 11 विदेशी पर्यटकों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सभी कोरोना मरीजों को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। बोधगया में दलाई लामा के पहुंचने के बाद कई देशों से पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार के गया में 11 विदेशी पर्यटकों में कोरोना की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद सभी कोरोना मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक कंबल बैंक की शुरुआत की है। इस मौके पर बिरला ने जरूरतमंद लोगों को कंबल भी भेंट की। कड़ाके की ठंड के बीच हिमाचल में नए साल का जश्न मनाने के लिए 24 घंटे में अटल टनल से गुजरी करीब 20,000 गाड़ियां। ट्रैफिक से लोग हुए परेशान। हिमाचल प्रदेश के मनाली में नए साल का जश्न मनाने के लिए हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं, तो वहीं कई सेलिब्रिटीज भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए मनाली पहुंची हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में इन दिनों सैलानियों का सैलाब उमड़ा पड़ा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार होटल में दोगुनी बुकिंग की गई है। बर्फबारी के बीच नए साल का जश्न मनाने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई बर्फबारी, जिसके बाद तापमान में दर्ज की गई गिरावट। कड़ाके की ठंड के बीच लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं पहलगाम। झारखंड के धनबाद जिले में बनाया गया मैथन डैम पूरी तरीके से सैलानियों के स्वागत के लिए है तैयार। डैम पर्यटकों के लिए बोटिंग की सुविधा भी की गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश के बस्ती से गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। जमीन विवाद की वजह से गुंडों ने पहले हंगामा किया और उसके बाद फिर मारपीट भी की। और वहीं उत्तराखंड के रुड़की में कुछ लड़कियों के बीच आपस में ही मारपीट हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कर ली है। 3 लड़कियां एक दूसरे पर गाली गलौज करती नजर आई, लाठी डंडी बरसाती हुई नजर आई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिया। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर सीट पर बैठे ड्राइवर को थप्पड़ जड़ता नजर आ रहा है।
वहीं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क पर एक लड़का मोटरसाइकिल सवार दूसरे लड़के को पूरी तरीके से पीटता नजर आ रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश के धार में गांव वालों ने 4 लड़कों को रस्सी से बांध दिया। इन पर आरोप यह था कि ये चोरी के इरादे से गांव में घुसे थे और फिर उसके साथ मारपीट भी की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आरटीओ ऑफिस के बाहर 2 गुट आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद सरकारी दफ्तर के बाहर ही जमकर लाठी डंडे चलने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और सिंगरौली मध्य प्रदेश से ये अगली खबर आपको बता दें कि यहां पर ट्रॉमा सेंटर में कुछ लोगों ने एक आदमी को जमकर पीटा। पीड़ित बेहोशी की हालत में मिले एक आदमी को अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचा था। यूपी के मुरादाबाद में गाड़ी के बोनट पर बैठकर स्टंट कर रहे कुछ लड़कों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर लड़कों की पहचान करवाई है और निर्देश दिए हैं एक्शन के। उत्तराखंड के रुड़की जिले में लड़कियों के बीच मारपीट का एक वीडियो आया सामने, जिसमें कुछ लड़कियां एक लड़की की बीच सड़क पर पिटाई करती दिखी। और वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में अवैध निर्माण करने वालों पर की गई कार्रवाई। इस दौरान प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को किया समीदोज। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने मातम फैला दिया। वहां करीब 60 लोगों की मौत हो गई है। मुसीबत की बात यह है कि मौत का यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा बढ़ने वाला है। अमेरिका के मिशिगन से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। वहां बर्फीले तूफान की वजह से एक झरना पूरी तरह से जम गया। वहीं लोगों को हो रही है पीने के पानी की समस्या। अमेरिका के वॉशिंगटन में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। वहां पुल के ऊपर पूरी तरह से बर्फ जम गई है। कई गाड़ियों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जमी दिखाई दी। दिल्ली में ठंड और शीतलहर का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। घने कोहरे की वजह से लोगों के लिए वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। लेकिन इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। बीजेपी नेता प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने एक वीडियो ट्वीट किया है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यात्रा को झूठ का पुलिंदा बताया है और उसमें कई तरह के झूठ हैं ये कहा है। आइए देखते हैं संबित पात्रा ने क्या बोला है। इसमें किसी ने किसी से नफरत नहीं की। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लाखों लोग चले हैं। कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। तो सब कह रहे हैं कि जो सियावर रामचंद्र की जय राहुल गांधी कह रहे हैं। मैंने पहली बार बोला है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं, कर चुके हैं। मेरे साथ यहां पर स्वामी दीपांकर है, उदित राज जी हैं, मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, वारिस पठान है। आप सबका एक बार फिर अभिनंदन है। स्वामी जी माफी चाहता हूं, आपके पास आधे घंटे बाद आ रहा हूं। लेकिन बड़ा सवाल है, श्री राम के बराबर एक नेता को खड़ा कर दिया गया है। क्या आपको लगता है वो जायज है? मैं समझता हूं अमीश भाई कि किसी से परमात्मा की तुलना करना अन्याय है। किसी से भी XYZ, मतलब चाहे कोई भी हो, परमात्मा के समकक्ष हम किसी को खड़ा कर ही नहीं सकते। अगर हम किसी को खड़ा करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम उनके आदर्शों पर चलते हैं, हम उनके पदचिन्हों पर चलते हैं, हम उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं। मगर अगर हम ये कहें कि हम वो हैं, तो मुझे लगता है कि हम एक महीन आस्था की लकीर को लांघ जाते हैं। और जब लांघ जाते हैं तो उसके परिणाम यही निकलते हैं जो अब से पहले डिबेट में उदित भाई ने शब्द कहे। जाने कितने प्रकार की बातें कही और जाति तक बात पहुंच गई। इसीलिए मैं कह रहा था कि भिक्षा यात्रा इसीलिए जरूरी है अमीश भाई, इसीलिए भिक्षा यात्रा जरूरी है। भिक्षा यात्रा, हाँ, इसीलिए जरूरी है जहां जातियों को जोड़ने का विषय है, जहां भिक्षा यात्रा का अर्थ दाल आटा चाना, लेकिन जी दाल आटा चीनी चावल नहीं है। वहां भिक्षा का यात्रा सनातन को जातियों में जो विभाजित कर दिया गया था, इसी तरह के बयानों ने किया था। अब उसे पुनः जोड़ने की यात्रा ही भिक्षा यात्रा है। उदित राज जी उसका जवाब देंगे जब वो आएंगे, जुड़ेंगे हमारे साथ वापस, तो मैं जरूर उनसे सवाल लूंगा। लेकिन मेरा आपसे एक पॉइंटेड सवाल है। उदित राज ने बोला, इसको बार बार बोला कि देखिए आपको लग रहा है ऐसा है, लेकिन अगर किसी का चरित्र ऐसा हो, कोई
कर्म ऐसे करता हो तो उनको श्री राम बोलने में आपत्ति क्यों? हम ये कह रहे हैं कि उदित भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। उदित भाई शायद हमें लगता है बीजेपी से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और बीजेपी का हिस्सा रहे हैं। अगर जो वो इस तरह का पढ़ा लिखा जहीन व्यक्ति अगर जो ये बात करता है कि आप अगर जो संस्कार वैसे हो या आपके सोच विचार वैसे हो तो तुलना हो सकती है। मैं एक बात बड़े दावे से कहता हूं, पर मैं पूछता हूं कि ये क्या एक इजी एस्केप है हिंदू धर्म के भगवान से तुलना कर देना? आप सहिष्णु हैं तो कोई भी तुलना करेगा। एक बात सलमान खुर्शीद जी ने कही, आपने भी शायद उसको दिखाया कि कॉपीराइट किसी का नहीं है राम पर मैं पलट कर यह पूछना चाहता हूं कि आप भगवान राम को भगवान मानते भी हैं या नहीं? और अगर जो मानते हैं तो बताइए, तब आप उन पर कहिए। अगर आप इस तरह की तुलना मेरे धर्म से कर रहे हैं तो मैं एक बात और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं उमेश भाई, अगर आप राहुल जी से ही यह बात पूछेंगे तो वो खुद कह देंगे कि बेवकूफी भरे बात मत बोलो। कोई ये तुलना स्वयं से नहीं चाहेगा। और मैं कहूंगा राजनीतिक डिस्कोर्स में ये जो इस तरह की भाषा शैली वर्तमान हुई, और मुझे आज वारिस भाई से बड़ी नाराजगी है, भयंकर नाराजगी, और वारिस भाई को कहूंगा अभी जी, मतलब मेरे आराध्य की तुलना, और आप वारिस भाई बोले नहीं, आपने और 4 बातें बोली, आपको यह नहीं बोला गया कि तुलना कभी अच्छी नहीं होती। आप बड़े लोगों से परमात्मा से सीख सकते हैं जैसे आप भी सीखते होंगे अपने धर्म में, मगर तुलना कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन बी पॉसिबल? ओके, वारिस पठान कुछ कहना चाहते हैं? वारिस जी देखिए, तुलना करने का तो जो चला हुआ है ना सीजन, ये तो एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, दोनों एक दूसरे की तरफ तुलना कर रहे हैं। अरे अमीश भाई, स्वामी दीपानकर जी, इस देश में तो एक होड़ लगी कि बड़ा हिंदू कौन है। मोदी जी बोलते मैं बड़ा हिंदू, राहुल गांधी बोलते मैं जनधारू हूं, तो उनके जो पार्टी के नेता है वो बोलते कि वो राम जैसे हैं। अरे तो देश अभी इसी के अंदर चले गए हैं। देश के अंदर जो दूसरे विषय उस पर भी ध्यान डालेंगे स्वामी दीपानकर जी। मैं तो दूसरे ही विषय पर यात्रा कर रहा था, परंतु आज ये सुना तो मुझे दुख हुआ। उनकी बात कर रहे हैं चैनल के सामने बैठ के, पब्लिक के सामने, कि कब हमको रोजगार मिलेगा। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, वो तो दिया नहीं। पेट्रोल डीजल गैस का भाव आसमान को छू रहा है, उसके ऊपर विषय पे कोई बात नहीं करना चाहता है। अब देश को क्या आस्था की बुनियाद पर वारिस भाई, आपने अभी भी नहीं कहा, आप अभी भी नहीं बोले, ऊपर चलाएंगे। अमीश भाई नहीं बोले पहले, अमीश भाई पार्टी ने मेरा एक स्पीच दिखाया, मैं बोलता हूँ मैंने कहा था, लेकिन CNRC के लिए कहा था। मैंने कहा था CNRC का जो विरोध कर रहे हैं वो कम लोग हैं, मगर आप पे ऊपर भारी है, तो उन्होंने बता दिया कि मैंने हमारे हिंदू भाइयों के बारे में कहा। मगर ये जरूर बताइए वारिस भाई, फैलाते रहेंगे क्या ये जायज है? गौरव भाटिया कब तक फैलाएंगे? अरे आपने कभी खंडन किया स्वामी? अच्छा मुझे बताइए स्वामी दीपानकर, आप तो इतने बड़े स्वामी हैं, जो कल प्रज्ञा ठाकुर ने कहा उससे समर्थन रखते हैं क्या अपने घर में छुरी तेज करके रखो, सब्जी जैसा काटते वैसा दुश्मन की गर्दन काटना पड़ेगा, दुश्मन की गर्दन काटो। एक सवाल वारिस भाई अभी आप विषयांतर बार कर रहे हैं, बार प्रज्ञा ठाकुर का विषय लेके आ रहे हैं। आप 2 बारी पहले बोल चुके हैं, तीसरी बारी बोल रहे हैं। मेरा एक बड़ा सरल सवाल है और आप इसका जवाब दे पाएंगे। अगर ये प्रभु राम के साथ तुलना हुई, अगर किसी और धर्म के, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता, कि आराध्य के साथ तुलना नहीं, उनकी बराबरी करी होती, तो क्या आपको लगता है यही जवाब होता सबका? अभी स्वामी दीपांकर ने एक बात बोली कि हिंदू टॉलरेंट है इसीलिए पिटाई खाता है। किसी की मोनोपोली है क्या? उन्होंने जवाब दे दिया है। अरे वो कांग्रेस का लुकआउट है, कांग्रेस के जिन्होंने कहा था सलमान खुर्शीद, उन्होंने जवाब दे दिया। मेरा पॉइंटेड सवाल है, अब वो बयान तो कांग्रेस बीजेपी के ही होते हैं, सियासी लोगों के ही होते हैं। बड़े हिंदू की होड़ लगी हुई है देश के अंदर, पर बड़े, अरे ये देश को भी लोग भाई एक बात चलाने वाले अमीश भाई, अब ये देश के अंदर भूल जाओ डेवलपमेंट विकास, अब ये दोनों मिलकर देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे। आप एक बोलेगा वो राम का होता है, दूसरे बोलेगा कृष्णा क्या होता है। कंटिन्यू बोलेंगे नहीं चलेगा। दादा 1 मिनट सुनिए तो सही। देश के अंदर विकास की बात कब होगी? एक बार सुनिए तो सही ना वारिस भाई, लगातार बोलेंगे नहीं चलेगा। मैं आपको 1 मिनट से सुन रहा हूं, मैं 1 मिनट से सुन रहा हूं। मैं मात्र इतनी सी बात आपसे नहीं, पिछले 3 मिनट से पूछ रहा हूं कि क्या ये इस तरह की चीजें आप इन्हें जायज मानते हैं? और यही स्थिति नहीं देना चाह रहे, उसका जवाब मैंने भी पूछ लिया। नहीं, पर देना चाहिए जवाब। आप अगर नहीं देंगे तो आप मर्यादा लांघ रहे हैं। मैं तो जायज नहीं मानता, मैं तो चाहता हूं कि ठीक है। गौरव भाटिया को 2 बारी पॉइंट किया गया, गौरव भाटिया को स्क्रीन पे आने दीजिए। जी गौरव भाटिया तुलना करना है तो तुलना करिए बेरोजगारी से। देखिए ये एक तो बेरोजगारी की ढाल लेकर, पेट्रोल डीजल की ढाल लेकर हर विषय को नहीं छुपाया जा सकता पेट्रोल डीजल के सामने। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं हाँ मैंने बोला था, मैंने CNRC के लिए बोला था 100 करोड़ 125 करोड़, 100 करोड़ बनाम 20 करोड़। देखिए ऐसा है
अमीश भाई, पेट्रोल पे ही तो चर्चा है। राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद, यहाँ वारिस पठान, ओवैसी, इनके बड़े बॉस पेट्रोल लेके ही तो आग लगाते हैं देश में। शब्दों का पेट्रोल है। और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, क्या सोच बदली है। राहुल गांधी कहते हैं लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं मंदिर में। खड़गे जी का बयान देखिए मेरे हाथ में, क्या कहते हैं, मोदी को शक्ति मिली तो देश में सनातन धर्म का राज हो जाएगा। 2019 के चुनाव में बोला था। क्योंकि चुनाव दूसरी जगह है, ये चुनाव दूसरी जगह है। अगर मुस्लिम वहां पे बड़ी आबादी है तो इस तरह के वक्तव्य दो, और अगर देखो कि हिंदू वोट चाहिए तो चुनावी हिंदू बन जाओ। खैर गुजरात में इस बार उन्हें सबक सिखा दिया गया, ढोंगी हिंदू चुनावी हिंदू चलेगा नहीं। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, हम लोग संवेदनशील दूसरे धर्म के इष्ट आराध्य भगवान पैगंबर का नाम नहीं ले रहे। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमें कितनी मोहब्बत है अपने मुसलमान भाइयों से, सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से। हम दिखाना चाहते हैं कि जिसकी आप पूजा करते हैं चुनाव में उसकी तुलना छोड़िए। सलमान खुर्शीद ने बात करते करते मुसलमानों को चुनाव में टिकट दे दिया। चलिए बताइए गौरव भाटिया। शांत कराइए। देखिए, मैं ओछी हल्की घटिया डिबेट नहीं कर सकता हूँ। ये अपना स्तर दिखा रहे, मुझे अपना स्तर बनाए रखना है। चुनौती बड़ी है लेकिन मेरी जीत होगी। बिगेस्ट जोक ऑफ 2022। शांत कराइए, स्तर कोई बात नहीं, खत्म हो रहा है। 22, 23 में ओवैसी जी भी जोकी बनेंगे, चुटकुला, चिंता ना करिए, शांत हो जाइए। अमीर जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ किस तरह से। अच्छा चलिए अमीर जी, अब देखिए, दवा लाओ भैया, वर्बल डायरिया की दवा है, मुंह का दस्त हो गया। जी प्लीज अमीर जी, धन्यवाद। देखिए, मैं जो कहना चाहता हूं, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी मैं केवल ये कहूंगा, अगर हम संवेदनशील हैं तो ये जरूरी है कि सलमान खुर्शीद भी संवेदनशील हों और वो समझे कि हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं जब आप तुलना नहीं करते हैं, जब आप राहुल गांधी को भगवान राम ही बता देते हैं। और मैं अंत करूंगा, 30 सेकंड और दे दीजिए चाटुकारिता पे। चाटुकारिता ये होती है, एक राजा बिना वस्त्रों के निकला, और ये कांग्रेसी जितने हैं ना नेता उन पे है, तो उसने पूछा कैसे हैं मेरे कपड़े, तो वो निवस्त्र था। लेकिन सारे लोग बोले दरबारी कांग्रेस, बड़े अच्छे कपड़े हैं, बड़े अच्छे कपड़े हैं। एक भोला भाला बच्चा जो सत्य बोलना चाहता था, उसने कहा पागल राजा, तूने कपड़े नहीं पहने हैं। वही हाल आज कांग्रेस पार्टी का है। राहुल गांधी नहीं, मुझे लगता है कि शब्दों को थोड़ा चिन्हित करके और बेटर तरीके से हम बोल सकते हैं। नहीं, शब्दों को बिल्कुल ये एक कहानी है। ठीक है, जी ओके स्वामी एक सेकंड सर, यू मेड योर पॉइंट गौरव जी। शांत। ओके, स्वामी दीपांकर और उदित राज। स्वामी दीपांकर उदित राज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी आपत्ति थी कुछ बातों को लेकर, क्या बातें हैं वो? 40 सेकंड आपके, देन उदित राज। मेरी निसंदेह आपत्ति थी जब उदित भाई जातिवाद पर चर्चा कर रहे थे, और उदित भाई से हमारा प्रॉमिस है कि वो कुंभ में हमें जरूर मिलेंगे, और कुंभ में हमें बहुत सारे अपने भाइयों को जिन्हें वो जाति का नाम देते हैं उनसे इन्हें मिलवाना भी है, तो मैं मिलवाऊंगा भी। और कुंभ में कितने लोग बनते हैं, सब अपने अपने संप्रदायों से उनसे चर्चा भी करानी है। मगर मुझे यह बात थोड़ी सी उदित भाई की अच्छी नहीं लगी कि मैं भिक्षा यात्रा में सभी को भाई बना करके, अपने परिवार का सदस्य बना करके एक होने की बात कर रहा हूं। उदित भाई ने 2 मिनट में जातिवाद, ये सब वगैरह वगैरह। उदित भाई एक एजुकेटेड आदमी है भाई। उदित भाई भी अगर जो इस तरह की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे उदित भैया, अगर उदित भाई भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो यह उचित नहीं है। अगर एक व्यक्ति जोड़ने की बात कर रहा है, दूसरा व्यक्ति तोड़ने की, तो चलेगा नहीं। बस मेरी यही उनसे नाराजगी थी, और हमारा मन था कि कम से कम उदित भाई उस समय पर रहते ताकि मैं उदित भाई से पूछ पाता। परंतु आज उदित भाई मेरे सामने हैं तो मैं जरूर उदित भाई के सामने अपनी नाराजगी उदित राज, आप किसी और धर्म के लिए तो नहीं बात बोलते। अहमदिया है, शिया है, सुन्नी है, हिंदू धर्म को तो आप बोल देते हैं कि ये जो धर्म है इसमें कुर्मी है, कायस्थ है, इसके अंदर ब्राह्मण है, ठाकुर है। क्या आपको लगता नहीं है कि जब आप श्री राम की बात करते हैं, आप कहते हैं राम और राहुल गांधी बराबर हैं, उस श्रेणी में चले जाते हैं, तो प्रभु राम ने तो शबरी के बेर खाए थे, ये भी सच्चाई है। स्वामी दीपांकर जी का मैं बड़ा कदर करता हूं, और उन्होंने बड़ा सही सवाल किया। वो देश निर्माण
का वही एक दिशा है। स्वामी जी, आपका अपवाद हो सकता है। जब राम मंदिर ट्रस्ट बन रहा था तो गवर्नमेंट के द्वारा बना गया, उसमें एक गूंगा बहरा दलित को तो ट्रस्टी बना दिया, लेकिन जो लोग लड़े, चाहे वो यादव हों, कुर्मी हों, लोध हों, लठ लेकर के गए, कुर्बानी दिया, उनमें से कोई ट्रस्टी नहीं हो सकता है। वो कोई पूजा पाठ की जगह तो नहीं है। मान लीजिए पूजा पाठ एक ब्राह्मण के लिए सुरक्षित है। नहीं दादा, नहीं। दूसरी बात है, नहीं, बीपी सिंह जी को कहते थे कि ये चमार है, बीपी सिंह को, क्योंकि बीपी सिंह ने पिछड़ों को आरक्षण दिया था और मंडल का विरोध करने के लिए कमांडर स्वामी की यात्रा अडवाणी जी ने निकले थे, जिसके सारथी थे बहुत सारे मंदिर। तो उदित भाई, एक मिनट, क्या वो हिंदू नहीं थे? उदित भाई, एक मिनट, आज एक भी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, एक मिनट उदित भाई, एक भी जज, जजेस का जब पैनल बनता है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कितने यादव हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने दलित हैं, कितने हैं, अब सुन लीजिए, नहीं होता। आए नहीं, ये अब आप दूसरी डायरेक्शन में चर्चा को लेके जा रहे हो। बात कहना चाहता हूं। जी लोगों के साथ में अन्याय होता रहता है, मूछ नहीं रख सकते ना उदित भाई। ये क्या उदित राज, घोड़ी नहीं, इतना मैंने मैं अब एक बात कहूं जी, मैं उदित भाई से कहना चाहता हूं, उदित भाई सुनिए, तो हम अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। उदित जी सुनिए, स्वामी दीपांकर भी कुछ कहना चाहते हैं, उदित राज सुनना पड़ेगा। उदित भाई सुनिए, आपने एक बात कही, आप सामाजिक उदित भाई सुनिए ना, रिफॉर्म करिए, मैं सुनिए, सुधार करिए, मैं आपके साथ में रहूंगा। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने कुछ बातें जो कही वो बराबर नहीं है उदित भाई। करिए एक सम्मेलन, मैं आता हूं। अब मेरी 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए उदित भाई, ऐसे कैसे चलेगा? जी बोलने दीजिए ना उदित राज। अब आप 1 मिनट तो देंगे ना जवाब देने के लिए स्वामी दीपांकर को भी। उदित भाई सुनिए, मेरे सहारनपुर और देवबंद के अंदर कहावत है कि पहले राष्ट्र बाद में कास्ट। आपने जिक्र किया, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं। आप मेरे पास कल देवबंद आइए, पहले सुनिए, व्यक्ति पहले सुनिए, रहेंगे, पहले सुनिए ना, रहेंगे, आप शोषित रहेंगे, आप पहले सुनिए ना, फिर समाज, फिर देश। पहले सुनिए, बस यही फर्क है। मैं पहले देश समझता हूं, देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। और रही बात आज अमीश भाई आपके डिबेट शो में कह रहा हूं, आज से बाद में ये कभी नहीं कहूंगा जैसे उदित भाई ने सारे मजे ले लो, दलित कहा, मजे ले रहे स्वामी दीपांकर। सुनिए ना, कोई बात नहीं। अब उदित भाई सुनिए, उदित भाई सुनिए ना, आपने दलित, उदित राज ऑडियो आउट कर रहा हूं मैं। उदित राज शांत, उदित राज अब आप बिल्कुल लगातार बोल रहे हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैं आज कह रहा हूं, आज के बाद कभी नहीं कहूंगा। उदित भाई ने दलित कहा, जाटव कहा, बहुत सारी बिरादरी गिनवाई, ये बोल सकते हैं, मगर वो मेरे भाई हैं और मैं उन भाइयों के साथ ही काम कर रहा हूं। जी। तो ये कम से कम शोभा नहीं देता कि आप बार बार जाति है कि जाति नहीं। आप जानते हैं कि कास्ट शब्द यहां का है ही नहीं, पुर्तगाल का है। उसके बाद हम ढो रहे हैं, इसी को जोड़ने की यात्रा है। और रही बात कुंभ की और रही बात पूजा प्रार्थना की, आप अगर जो करिएगा, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है गुण कर्म विभाग्यशः, गुण कर्म के आधार पर विभाग बांटे जाते हैं, जाति के आधार पर नहीं भाई। वो मेरे भाई हैं जिन्हें आप दलित कहते हैं, जिन्हें आप जाटव कहते हैं, जिन्हें आप कुर्मी कहते हैं। आप बांट दीजिए, आप राजनेता हैं, मगर मेरा करवद्ध प्रार्थना है कम से कम ऐसा मत बांटिए कि कभी हम लोग गले ना मिल पाए। आज हम लोग गले मिलकर चल रहे हैं। एक तरफ उदित राज आप श्री राम और राहुल गांधी को बराबरी पे खड़े कर रहे हैं। मेरा बेसिक सवाल है आपसे, आप कह रहे हैं कि उनका चरित्र ऐसा है, उनके कर्म ऐसे हैं। आप इस तरह का बयान गलत दे रहे हैं। आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं। अमीश भाई, आपका इज्जत करता हूं, तो ऐसा मत करिए कि गलत रूप से मुझे प्रस्तुत करिए। उदित भाई, पूरे भारत को परिवार नहीं बात कर सकते। उदित भाई, आप पूरे भारत को परिवार मानते हैं या नहीं? मेरा प्रश्न है आपसे कि परिवार, देखिए ऐसा होता, परिवार तो एक फैमिली भी परिवार नहीं हो सकता अगर एक के साथ में अपमानित हो, एक को भूखा रखा जाए, एक को पीटा जाए। उदित भाई,
गांधी जी के साथ में अपमान किया गया। साउथ अफ्रीका में उन्होंने कसम खाया और साउथ अफ्रीका छोड़ करके आए अंग्रेजों को खाड़ने के लिए। आपका अपमान कर दिया जाता है। सबसे पहले अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। आप पहले अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ेंगे, फिर समाज की, फिर देश की भूल जाएंगे। आप क्या बोल रहे हैं? आप देश पहले कि समाज पहले? जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, ओके साथ अपमान होता है। अभी आप कह रहे थे कि मेरे साथ आने को तैयार है। नहीं सकते शादी। अभी आप उदित भाई मेरे साथ चलने को तैयार थे यात्रा में। की जिंदगी है। अभी आप मेरे साथ चलने को तैयार थे यात्रा में। खोखले नारे में फंसा करके रखा है। अभी आप यात्रा में मेरे साथ चलने को तैयार थे। सबसे बड़ा है तो भैया हमारी भी भागीदारी बढ़ाओ, मीडिया में भागीदारी बढ़ा दो जितनी हमारी। ओके गौरव भाटी, गौरव अब देखिए जी मेरे साथ थे 5 मिनट पहले। मार्केट 5 मिनट पहले उदित भाई ने कहा कि आप सम्मेलन करिए, मैं आऊंगा, और 5 मिनट बाद कहते कि मैं अलग हूं। कॉन्क्लेव होता है और ये कैसे संभव है उदित भाई? होता किसी दलित और किसी पिछड़ा को बुलाया जाता है। क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं? हम अपने गेस्ट को बुलाते हैं, उसमें ये देखते हैं पिछड़ा कौन सा है, किसकी जाति कौन सी है, किसका धर्म कौन सा है। कमाल की बात करते हैं आप। इस देश के अंदर आप क्या बात करते हैं? आप क्या लॉजिक से बात करते हैं? बाबू जगजीवन राम को आप भूल जाते हैं। आप कमाल की बात करते हैं। समझते हैं क्या? मुझे ये मीडिया वाले क्या मुझे अपने भारत का निवासी समझते हैं? क्यों नहीं समझते? कमाल की बात। आप खुलेआम वेमिनिस्ट फैला रहे हैं। आप खुलेआम ओके स्वामी दीपांकर और गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं। इससे ज्यादा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे उदित भाई की आपत्तिजनक बातें नहीं हो सकती। अच्छा, एक व्यक्ति जोड़ने की बात करे, उदित भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने के बाद ऐसी तोड़ने की बात कर रहे हैं। और रही बात सम्मान की, तो उदित भाई के साथ सम्मान की लड़ाई मैं लड़ूंगा, मगर जब मेरे साथ यात्रा में चलने की बात आती है तब उदित भाई कहते हैं मैं नहीं चलूंगा। उदित राज आप क्या बोल रहे हैं इस कार्यक्रम के अंदर? गौरव भाटिया वांट्स टू रिबट। गौरव भाटिया वांट्स टू स्पीक। ओके, लेट हिम गिव टाइम। गौरव भाटिया जी। अमीर जी, ऐसा है, मैं विषयांतर होता नहीं, लेकिन जिस तरह के बयान आपके चैनल पर दिए गए, एक भारतीय होने के नाते ऐसे क्षण, ऐसे पल आते हैं कि बोलना जरूरी हो जाता है अगर वो विषय पे नहीं भी हो चर्चा की। पहली बात, आपने सुना इन्होंने कहा कि दलित समाज से जो लोग आते हैं उनको सम्मान नहीं मिलता। सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, गौरवान्वित करने वाला पद राष्ट्रपति का है। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे। इन्होंने जुडिशरी की बात करी। सुप्रीम कोर्ट में जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या दलित केजी बालाकृष्णन जी नहीं बने? लेकिन एक फर्क ये है अमीर जी, वो अपनी योग्यता के आधार पे बने। आप जात देख के बात कर रहे हैं, हम योग्यता की भी बात कर रहे हैं। तीसरी बात, मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये कहते हैं कि हमारे भारत में पहले मैं खुद आऊंगा, उसके बाद समाज, उसके बाद मेरा प्रदेश, फिर देश। एक सैनिक का आप भाव समझिए अमीर जी, जो कहता है पहले देश आएगा, फिर मेरा प्रदेश आएगा, फिर मेरा मोहल्ला आएगा, फिर परिवार आएगा, और अंत में मैं आऊंगा और अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा तिरंगे के लिए। मुझे बड़ा दुख है कि एक पूर्व सांसद इस तरह का वक्तव्य आपके चैनल पे देता है, जो देश को खंडित करने का काम करता है। और ये सोच कहीं और से नहीं आती है, राहुल गांधी से आती है, जो केवल और केवल बांटना चाहते हैं। और अंत करूंगा कह के एक बात, जब इन्होंने कहा, और कहो कि नहीं, बस मैं एक बात और कह दूं, फिर उसके बाद ये जब हम मैला उठाएं, सुनिए, मरे हुए मेरी बात जानवरों सुनिए, को उठाएं, और हम शादी विवाह किसने कहा है न चढ़ पाए। अरे वो व्यक्ति जानवर से बदतर है जो अपने देश को बाद में करे और खुद को पहले। उदित राज जी, वो व्यक्ति जानवर से बदतर है। एक जानवर अगर आर्मी का कुत्ता है ना, वो भी देश के लिए शहीद हो जाता है। स्निफर डॉग्स का नाम सुना है, लेकिन वो आदमी जानवर से बदतर है जो देश को बाद में करे और जो समाज को भागे। आपकी ये नफरती सोच राहुल गांधी के कारखाने से बन के आती है, ये पता चल गया आज देश को। ये कांग्रेस पार्टी के कारखाने से निकली हुई नफरती सोच है और धिक्कार है, लानत है आप पे।
लानत है आप जैसे लोगों पे। उदित राज एक सेकंड फॉरगेट जो राम के थोड़ी देर के लिए इसको पीछे रखिए, जो राम के प्रभु राम के बराबर खड़ा कर दिया गया है श्रीमान राहुल गांधी जी को। एक सेकंड, एक उदित राज सवाल सुनना पड़ेगा। उदित राज जी सवाल सुनना पड़ेगा, अब आपको सवाल सुनना पड़ेगा। उदित राज जी थोड़ा शांत होइए, मेरा सवाल सुनिए। उदित राज को स्क्रीन पे दिखाइए और सवाल उदित राज जी मेरा सुनिए। आप शांत होइए, पहले मेरा निवेदन स्वीकार करिए। उदित राज जी शांत होइए। सवाल मेरा यह है, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात करते हैं, आप कांग्रेस पार्टी के अभिन्न अंग हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप हिंदू समाज को तोड़ के किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं? ये तो वही बात है, ये तो जो आप इस समय बात कर रहे हैं, इसी बात का फायदा उठाकर, इसी बात को इस सोसाइटी में डेवलप कर अंग्रेज भारत पर राज करने के लिए आए थे। इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने एक मानसिकता बनाई कि तुम्हारे खिलाफ ब्राह्मण ठाकुर हैं, तुम पे अन्याय करते हैं। वो आपके दिमाग पे चोट करते हैं, आपके हाथों पे चोट करा और उसके बाद उन्होंने इस देश पे राज करा। ये बात सत्य है। बेटी का जाति नहीं है तो रोटी बेटी का करो, देश को मजबूत बनाओ। उदित राज ये वही सोच है जो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई थी। पहले इस समाज में उन्होंने इस समाज के दिमाग ब्राह्मणों को टारगेट करा, फिर ठाकुरों और क्षत्रियों को टारगेट किया और आपको मेंटली कमजोर कर दिया, आपको ताकत से कमजोर कर दिया, आपको गरीब गुरबा बना दिया, आपको बेचारा बना दिया और उसके बाद आपके देश पे शासन कर लिया 200 साल। अरे रोटी बेटी का सम्मेलन करो ना भाई, करो सब मेला रोटी बेटी। कमाल की बात है, आज 2022 के अंदर जब बात हो रही है कि भारत के अंदर एकत्र होके सबका सम्मान और सबका विकास होना चाहिए, आप उसमें कह रहे हैं कि हम जानवर उठाने के लिए पड़े हैं। कौन कहता है इस बात को? जिसको दर्द न हो तो उसे पता, वो लोअर कास्ट सर ये वेमेनेस से आप क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, इतना वेमेनेस से आप क्रिएट कर रहे हैं, इसका नुकसान होगा। ये तथाकथित झूठा राष्ट्रवाद का झूठा राष्ट्रवाद, तथाकथित झूठा राष्ट्रवाद, सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रवाद झूठा था क्या? जवाब दो उदित राज जी। सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रवाद झूठा था, रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद झूठा था, बी.आर. अम्बेडकर का राष्ट्रवाद झूठा था, लाला लाजपत राय का राष्ट्रवाद झूठा था, मौलाना अबुल कलाम का राष्ट्रवाद झूठा था। क्या बात करते हैं आप? आरएसएस ने डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जलाया था, गोलवलकर जी ने कहा सबका राष्ट्रवाद झूठा था। उदित भाई सुनिए, एक सेकंड, स्वामी दीपांकर, उदित भाई सुनिए, उदित भाई सुनिए ना, सुना भी बोलिए, वो निरंतर बोलते रहे। मुझे इस चीज पर बेहद आपत्ति है। आप तो बोलकर चले जाइएगा, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, ये वीडियो घूमेगा जी, समझे ना? आप बोलकर चले जाइएगा, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, आप बोलकर चले जाइएगा। मगर उदित भाई आपने 5 मिनट पहले कहा कि मैं आपकी यात्रा में आपके साथ हूं, आप जहां बुलाएंगे आऊंगा, मगर एक ही मिनट बाद आपने फिर से वही वैमनस्यता की बात की। आप बोलकर चले जाइएगा मगर लोगों पर फर्क पड़ता है। मगर फिर भी एक बात कहूंगा, आज मैं एक बात कहना चाहता हूं और गौरव भाटिया आप 30 सेकंड बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। गौरव भाटिया, आज मैं दिल से एक बात करना चाहता हूं। अंग्रेजों का जो शासन था ना, पढ़ के देखिए किताबें, ऐसे ही आया था इस देश के अंदर। जवाब गौरव भाटिया, स्मॉल रिएक्शन 10 सेकेंड्स। अमीर जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, बात इन्होंने करी ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, कुर्मी, जाट, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला शिया, सुन्नी, पसमानदा, अहमदिया नहीं बोलेंगे क्योंकि वो वोट बैंक है। और दूसरी बात, जब रोटी बेटी की बात करते हैं, उदित राज जी अपना ट्वीट दिखाइएगा, एक दलित बच्ची हमारी, उसके साथ दुराचार होता है, उसकी हत्या हो जाती है राजस्थान कोटा में, अभी कुछ ही सप्ताह पहले की बात है जी। किस कांग्रेस पार्टी के नेता ने उस बेटी की चिंता करी? वो बेटी थी, दलित थी या नहीं थी, लेकिन वो बेटी थी और उसकी अस्मिता थी। उदित राज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम लोगों का शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए। मैं चाहता हूं, वारिस पठान माफी चाहता हूं, आखिरी दौर में 5 मिनट में आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन आज निष्कर्ष मैं देना चाहता हूं और बड़ी दिल से देना चाहता हूं। याद करिए, जब अंग्रेजों ने भारत पे राज किया था, उससे पहले उन्होंने समाज को तोड़ा था, समाज में विध्वंसकारी नीति लेकर आए थे और कहा था कि ब्राह्मण तुम पे अत्याचार करते हैं, कहा था ये राजपूत ठाकुर क्षत्रिय तुम्हारे साथ न्याय नहीं करते हैं। और धीरे धीरे करके जब दिमाग पर और बाजू पे काबू पा लिया, उसके बाद उन्होंने समाज पे काबू पा लिया।
उन्होंने आपको बेचारा बना दिया, आपको गुर्बत बना दिया, आपको मजबूर कर दिया कि आप रोटी की सिर्फ लड़ाई लड़ें, उसके आगे सोचें ही ना। यानी आपका दिमाग और आपके हाथ दोनों कमजोर कर दिए गए। इसीलिए इन सब चीजों से सचेत रहिए। नमस्कार।